दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तनाव के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप 27 जुलाई को मिलेगी। बताया जा रहा है कि 4 से 6 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। गेम चेंजर हथियारों की डिलीवरी का सिलसिला शुरू हो गया है। स्काल्प और मीटियोर मिसाइल की डिलीवरी शुरू हो गई है। इसके अलावा रूस से भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट इस साल दिसंबर तक मिलने की उम्मीद है। तो वहीं अब भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन अगस्त में राफेल विमानों के साथ मोर्चा संभाल लेगी। राफेल विमानों को भारत लाने के लिए वन स्टॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई के अल डाफरा एयरबेस पर राफेल विमान उतरेंगे। यहां पर फ्यूल से लेकर बाकी सभी टेक्निकल चेकअप के बाद राफेल विमान सीधे भारत के लिए उड़ान भरेंगे। वह सीधे अंबाला एयरबेस पर आएंगे। इन विमानों को भारतीय पायलट खुद उड़ाकर लाएंगे। फ्रांसीसी वायुसेना अपने एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन MRTT विमान का इस्तेमाल करके रास्ते में राफेल लड़ाकू विमान में ईंधन भरेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10 राफेल लड़ाकू विमान दसॉल्ट एविएशन द्वारा तैयार हैं, मगर पहली खेप में सभी 10 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी नहीं की जा रही है। फ्रांस में भी कुछ विमानों की ज़रूरत होगी, जिनसे भारतीय वायुसेना के पायलट और क्रू को और ट्रेनिंग दी जा सके। सभी 36 राफेल विमानों की डिलीवरी 2022 में हो जाएगी। राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात होगा, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हसीमारा में तैनात किया जाएगा। माना जा रहा था कि कोरोना संकट के कारण राफेल विमानों की डिलीवरी देरी से होगी, लेकिन फ्रांस ने टाइम पर डिलीवरी देने का फैसला किया था। गौरतलब है कि राफेल एक फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन निर्मित 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओम निरोल विमानों के रूप में रखा गया है, जो कि युद्ध में अहम रोल निभाने में सक्षम हैं। भारत के लिए राफेल विमानों में इजराइल के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगवाए गए हैं। इनमें रडार वार्निंग रिसीवर भी लगे हुए हैं। फ्लाइट का डेटा मेंटेन करने के लिए राफेल में डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिससे 10 घंटे का डेटा रिकॉर्ड हो सकता है। इसके अलावा भारत को मिलने वाले राफेल जेट में लो बैंड के जैमर्स लगाए गए हैं। वहीं इसके ट्रैकिंग सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च को भी मॉडिफाई किया गया है। राफेल विमान 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी ईंधन क्षमता करीब 17,000 किलोग्राम है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। स्काल्प की रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल विमान एक बार में 24,500 किलो तक का वजन ले जा सकता है। ये विमान 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। राफेल लड़ाकू विमानों की गति 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल विमान 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। राफेल विमान 14 हार्ड पॉइंट के जरिए भारी हथियार भी गिराने की क्षमता रखता है। राफेल लड़ाकू विमान हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है। इसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। मल्टीटास्कर होने की वजह से राफेल एक ऐसा विमान है जिसे किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। भारतीय वायुसेना को इसकी काफ़ी वक्त से ज़रूरत थी। ये एंटी शिप अटैक से लेकर परमाणु अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट और लेज़र डायरेक्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक में भी अव्वल है।